माफी और फिर उससे भी बड़ी गुस्ताखी। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। अभी हाल ही में आपने अनिरुद्धाचार्य जो कि कथावाचक खुद को कहते हैं, लेकिन इन दिनों लड़कियों का जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो अपने कथाओं के जरिए बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम उनके बयान सुने होंगे कि 25 साल से पहले लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए, नहीं तो वो 10 जगह मुंह मार के आती हैं तो रिश्ता निभाना नहीं जो है जान पाती। और हालांकि जब उस बयान की निंदा हुई तो उन्होंने उस बयान के लिए आप सोचिए कि माफी भी मांगी। लेकिन ऐसी माफी का क्या फायदा जब आपको अपने दिल में, अपने जहन में, दिमाग में उस बात के, उस शब्दों का कोई एहसास ही ना हो। इसलिए दरअसल दोबारा से उनका बयान सामने आ गया, जिसमें अब तो है जो उन्हें पराकाष्ठा, जिसे हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इतनी हद कर दी। आप सोचिए, उन्होंने अपने बयानों में लड़कियों को दिए गए कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने में कि उन्होंने अब ये कह डाला, जब उनका विरोध लगातार हो रहा था तो उन्होंने ये कहा कि वैश्याओं को वैश्या नहीं कहा जा सकता। अब आप सोचिए, ये वो कथावाचक बाबा है, संत है, साधु है, परमात्मा है, जिनकी बातों को एक भारी भरकम समाज सुनकर अपने जीवन में फॉलो करता है। और अगर हम इनके बयानों की खुद की बात करें तो मुझे लगता है कि आपको याद होगा कि कैसे बिग बॉस में ना जाने को लेकर उन्होंने बयान दिया था और ये कहा था कि चरित्रहीनों के शो में मुझे अरबों रुपया भी मिलेगा तो मैं उस शो में नहीं जाऊंगा। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है जो एज एन गेस्ट भी अनिरुद्धाचार्य बिग बॉस में गए थे, क्या उसके लिए उन्होंने चार्ज नहीं किया होगा? और ऐसे लोग खुद को भगवान का दर्जा देकर बैठे हुए हैं जिन्हें दुनिया सुनती है। ये वाकई बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि मैं रिस्पेक्ट करती हूँ कथावाचकों की, साधु संतों की, परमात्माओं की, ऋषि मुनियों की, क्योंकि जो हमारा सनातन धर्म है किस तरीके से ऋषि मुनियों के ही जो है दिशा निर्देश पर चला, ये पूरी दुनिया ब्रह्मांड जानता है। लेकिन क्या ऐसे ऋषि मुनि के रूप में, साधु संत के रूप में ऐसे कथावाचक आज की डेट में? और यह हो भी सकता है क्योंकि ये बयान भी दरअसल अनिरुद्धाचार्य जी का ही रहा है कि इस कलयुग में सत्य बोलने वाला कोई नहीं है। तो क्या आपको भी इसमें काउंट कर लिया जाए? क्योंकि जिस तरीके से जब से अनिरुद्धाचार्य का बयान सामने आया, जो लोगों का विरोध दिखाई पड़ रहा है, ना सिर्फ महिला समाज, अब सोचिए कि बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो है पुरुष समाज भी महिला समाज के साथ खड़ा दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरीके से जो बयानबाजी महिलाओं के चरित्र को लेकर, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर, उनके पहनावे को लेकर, उनकी सोच समझ को लेकर और उनकी उम्र को लेकर जिस तरीके से बयान दिया जा रहा है, पहले बयान क्या दिया गया मैं आपको सुनाती हूँ। दरअसल कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने अपने विरोधियों को जवाब दिया दोबारा से, क्योंकि जब उनका जो उन्होंने 25 साल की उम्र को लेकर जो बयान दिया था, जब उसको लेकर लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया तो जवाब देना तो बनता था। तो दरअसल उन्होंने बयान दिया, वृंदावन में कथा के दौरान कहा कि कलयुग में वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते, है तो वैश्या लेकिन खुद को सती सावित्री सुनना चाहती है। अब सोचिए कितना दुखद लगता है कि जब कोई कथावाचक किसी महिला के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करता है। उन्होंने कहा कि घूमेंगी अर्धनग्न पर सुनना चाहेंगे कि हमें देवी कहो, देवी वाली हरकत तो है नहीं आपकी, तो आपको देवी भी कहा जाए, ये उन्होंने बयान दिया। उन्होंने पूछा कि कलयुग में क्या नहीं है? कलयुग में सत्य नहीं है। कलयुग में सत्य बोलने वाले लोग हैं तो आपका विरोध करने लग जाएंगे, यानी कि वो अपने आप को भगवान बता रहे, राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्य बोलने वाला। कलयुग में आप किसी को कह दीजिए कि लिव इन में रहना गलत है तो आपका विरोध हो जाएगा। आप मुझे कहिए, मैं तो इसका विरोध नहीं करूंगी। तो आप कैसे किसी एक या फिर किसी गिने चुने आबादी को जो है देखकर आप पूरे ब्रह्मांड को जज कर लेते हैं? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते। मैंने बोला तो सत्य, आजकल कुछ लोग लिव इन में रह के गलत काम करते हैं तो मेरा बड़े बड़े लोगों ने विरोध किया। दरअसल आपका विरोध नहीं, आपकी बातों का और आपकी सोच का विरोध लगातार जो है हर जगह पर हो रहा है।
उन्होंने कहा कि लोगों को सत्य नहीं पसंद है, इन लोगों को झूठ पसंद है, और अगर इनके लिए कह दिया जाए कि आप लिव इन में रह रहे हैं, सही कर रहे हैं, अरे तो महाराज जी बहुत अच्छे हैं, आप तो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से महाराज जी बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और जिस तरीके से लिव इन रिलेशनशिप को जो हाईलाइट कर रहे हैं, बिल्कुल ये जो कल्चर है अब हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या हर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है? अगर आप अपने आसपास नजर घुमाइएगा तो आज भी जो है लोग इस तरीके से लिव इन रिलेशनशिप में रहने से घबराते हैं, डरते हैं, छुपते हैं, छुपाते हैं। अगर वो छुप छुपा कर कोई काम कर रहे हैं, इट मीन उनकी नजर में ये गलत है। हो रही है चीजें, नहीं हो रही है तो डिफरेंट थॉट, ये एक दूसरा विषय है। लेकिन आज भी जो है लिव इन रिलेशनशिप को पुख्ता यहाँ पर नहीं किया गया। अगर किया गया तो सिर्फ यूसीसी के कानून में, जहां पर इसको लेकर प्रावधान तक बना दिया गया। लेकिन इसको लेकर अनिरुद्धाचार्य जी कोई बयान नहीं देंगे। और उन्होंने ये भी दरअसल बयान दिया कि हमारे यहाँ देवी को नारी को देवी कहा जाता है, पर किस नारी को? हमारे यहाँ सीता जैसी नारियां भी हैं, हम जिनको हम पूजते हैं। मंदिर में कोई भी मंदिर ऐसा नहीं जहाँ पर सीता जी की मूर्ति ना हो, राम जी ना हो, जहाँ राधा ना हो वहाँ कृष्ण जरूर होंगे। ये बयान उन्होंने दिया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो सुपर्णखा जैसी है उसकी पूजा कैसे हो। मतलब आप सोचिए कि यहाँ पर सारी हदें जो है बाबा, कथावाचक, साधु, संत अनिरुद्धाचार्य ने पार कर दी जब उन्होंने महिलाओं को सुपर्णखा का भी नाम दे दिया। कितने नाम कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महिलाओं को देंगे, इसको लेकर जो है सवाल हो रहे हैं उनसे। तमाम टीवी चैनल्स में डिबेट्स हो रही हैं, हर गली चौराहे में अब इस बात की चर्चा हो रही है कि जो अनिरुद्धाचार्य ने बयान दिया है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं। और इसके पहले किस तरीके से उन्होंने ये कहा था कि 25 साल की लड़कियां 4 जगह पर मुंह मार के आती, लेकिन वो इस विषय पर बात नहीं करते कि 25 साल के युवक, 25 साल के पुरुष कहाँ से आते हैं, कौन कौन से घाट का पानी पीकर आते हैं, इसका जिक्र वो नहीं करते। उनकी डायरी में, उनकी कथाओं की डायरी में पुरुष समाज के लिए और पुरुषों की तरफ से किए गए कृत्य के लिए कोई कथा नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई परिवचन नहीं है। लेकिन अगर उनकी किताब में, उनकी कथाओं में अगर परिवचन है, नियम कानून है, तो सिर्फ महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए और बच्चियों के लिए। और अब जिस तरीके से जो वैश्य का शब्द इस्तेमाल उन्होंने किया महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, इसको लेकर एक बार फिर से जो है अनिरुद्धाचार्य घिरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इस पर भी जो है जाहिर तौर पर, क्योंकि उनको जिस तरीके से जो नाम दिया गया है सोशल मीडिया पर, अगर आपने सुना होगा कि कैसे जो है अनिरुद्धाचार्य को फूकी बाबा कहते हैं। आप सोचिए कि किसी बाबा की बाबा का जो पद होता है, जो कद होता है, उसे लोग कितने सम्मान से देखते हैं। लेकिन जिस तरीके से अनिरुद्धाचार्य महाराज जी वायरल होने के लिए, क्योंकि वायरल ही होना इसलिए कहेंगे क्योंकि अगर आप किसी और बाबा को देखेंगे, किसी और साधु संत को देखेंगे, तो वो दरअसल बिग बॉस में जाकर नहीं बैठते। हालांकि इक्के दुक्के हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जिस कुर्सी पर आप बैठते हैं, अपने आप को जो दर्जा आप देते हैं, और अगर आपकी कंटेंट की भी हम अगर बात कर लें कि क्या ये सिर्फ कंटेंट क्रिएटर बन गए, अब कंटेंट क्रिएट करने के लिए क्या बाबा जी इस तरीके से कंटेंट बनाते हैं। तो हालांकि अनिरुद्धाचार्य जी एक दिन का कोई भी धार्मिक इवेंट करते हैं तो वो उसके लिए करीब 1 से 3 लाख रुपए चार्ज करते हैं। लेकिन उनके कथाओं में जो बातें आप सुनेंगे, जो ज्ञान आप सुनेंगे, वो बड़े बड़े ज्ञान होते हैं, भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ्री में निःशुल्क सेवाएं उनकी भी नहीं है। और इसके अलावा जो है 7 दिन की भागवत कथा करने के लिए 10 से 15 लाख रुपए वो लेते हैं। और ऐसे में 1 महीने के करीब 45 लाख रुपए कमाने में वो कामयाब हो जाते हैं। उनके कई इवेंट्स होते हैं, कई कथाएं होती हैं, यूट्यूब में एड्स आते हैं, और इस तरह के बयान देके वो अक्सर जो है ट्रेंड में आ ही जाते हैं, जिसका उन्हें फायदा भी मिलता है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि बार बार जो है सोशल मीडिया पर छाने के, क्योंकि इन दिनों जो है कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इस कंपटीशन में अपने आप को क्या आगे रखने के लिए अनिरुद्धाचार्य महाराज जी जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। और अब बिल्कुल मुझे देखकर, मुझे सुनकर आपको भी लग रहा होगा कि मैं किस तरीके से, किस अग्रेशन से उनके लिए बात कर रही हूँ। लेकिन क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी एक स्त्री हूँ, और मैं भी दिन रात मेहनत कर कर पैसा कमाती हूँ, अपना पेट पालती हूँ, अपने परिवार को देखती हूँ, लेकिन मेरा कोई चरित्र गलत नहीं है।
अगर मैं 25 साल से ऊपर की हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे चरित्र में, मेरे किरदार में कोई खामियां होगी। और इसलिए दरअसल इस बात को करना हर महिला के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो जगह जगह पर बैठकर, जो हर गली कूचे में बैठकर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है बना देते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट में जो नई उपाधि दर्ज की है अनिरुद्धाचार्य ने, वैश्या नाम की, ये वाकई बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है और बहुत ज्यादा दुखद है। लेकिन इसको लेकर क्या आपकी राय है? क्या आपको लगता है जो बयान अनिरुद्धाचार्य बार बार दे रहे हैं, उनकी ईगो कभी हर्ट हो जा रही है, कभी वो अपना बचाव करने के लिए सॉरी बोलते हैं, तो कभी लोगों की बातें सुनकर जिस तरीके से जो महिला के चरित्र पर बार बार जो लाछन लगाने का काम कर रहे हैं, क्या इस पर आपकी राय है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारे चैनल को